नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देंगे सामान्य विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों एक नंबर का तो प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, इसीलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने दोस्तों वीडियो को देख लिया तो मुझे विश्वास है कि आप कहेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो हम सारे के सारे सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम किस किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जितने भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में कौन से प्रश्न दोस्तों हम रखे हैं कि जो रेलवे और एसएससी ने पिछले सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हुए इस टॉपिक से सारे सारे हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं, देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र है क्या दोस्तों? तो ये शरीर के अंग जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। कौन से रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? तो एंजाइम और हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे एंजाइम और हार्मोन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया तो बहुत ही गलती होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे क्या समझेंगे आप? देखिए दोस्तों पहले जानेंगे हम एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में जो भी टॉक्सिक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के दोस्तों ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, हम दोस्तों एंजाइम के बारे में देंगे हार्मोन। तो हार्मोन शरीर में बनने वाला एक तरह का केमिकल होता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर समझिए, एंजाइम प्रोटीन होता है और ये हार्मोन केमिकल होता है। ओके ठीक है, देखिए जो रक्त के माध्यम से आपकी अंगों और ऊतकों तक पहुंचता है हार्मोन यानी कि ब्लड के माध्यम से पहुंचता है, यह शरीर में धीरे धीरे काम करते हैं और शरीर की कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? जैसे में शरीर के बढ़ते मेटाबॉलिज्म को, यौन गतिविधियों को, प्रजनन क्षमता को, अपने मूड को। दोस्तों इन सब प्रक्रियाओं को हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, हम जानेंगे एंजाइम और हार्मोन के बारे में। दोस्तों अब हम जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं अंतःस्रावी तंत्र। कितने प्रकार दोस्तों? ये होते हैं टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार की होती है और तीनों के बारे में दोस्तों हम एक एक करके बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। पहले जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? तो ये दोस्तों एक ग्रंथि है जो हार्मोन का स्राव करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों याद कीजिए कि जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों नली नहीं होती है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथि में नली नहीं होती, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आप टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं दोस्तों? इनके टाइप होते हैं 6। कौन कौन से? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एडेनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। ये 6 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, हम देखें अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब ये क्या दोस्तों? ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम का स्राव करती है और इसमें नली होती है। ठीक दोस्तों याद कीजिएगा कि जो अंतःस्रावी थी उसमें हार्मोन निकलता था, इसमें एंजाइम निकलता है और दोस्तों इसमें नली भी होती है। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दोस्तों हो जाएगा कि जैसे में हमारे दूध की ग्रंथि होती है, ये महिलाओं में पाया जाता है। अश्रु ग्रंथि यानी कि जो भी हमारे आंसू निकलता है आंखों से, वो ग्रंथि, लार ग्रंथि और स्वेद यानी कि पसीने वाली ग्रंथियां। ओके, अब देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। ये क्या दोस्तों? तो ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करते हैं। आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे मिश्रित का मतलब कि एंजाइम और हार्मोन दोनों हो गया तो वो मिश्रित ग्रंथि होगी। जैसे में दोस्तों अग्नाशय। ओके, अब इनके बारे में देखें दोस्तों। अब हम जानेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथि की जितने भी टाइप थे उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में जानने लायक है। ठीक है, पहला है उसमें पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक नोट लाकर याद कीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है दोस्तों यह मस्तिष्क की सेपोनाइड हड्डी में एक गड्ढे में पाई जाती है। दोस्तों देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, और दोस्तों ये जो आपको एरिया दिख रहा है यही है सेपोनाइड हड्डी, इसी के गड्ढे में ये पाई जाती है। तो दोस्तों इसको सेल टर्सिका और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? सेल
तर्शिका भी आप कह सकते हो और मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हो। तो सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को सीधे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक TSH हार्मोन निकलता है, वो दोस्तों शरीर में जो भी हमारी वृद्धि होती है, विशेष करके जो हड्डियों की वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करता है। अगर एसटीएच हार्मोन अधिक निकलने लगे तो जो व्यक्ति ज्यादा लंबे हो जाते हैं, काफी व्यक्तियों को देखा होगा दोस्तों काफी लंबे होते हैं, ठीक है। और एसटीएच हार्मोन अगर कम निकलने लगे तो व्यक्ति बौना हो जाता है, यानी कि छोटा रह जाता है, ठीक है। हमने जाना पीयूष ग्रंथि के बारे में, मुझे विश्वास है आपको समझ आ रहा होगा। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा है ऑटो ग्रंथि, यानी कि दोस्तों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दोस्तों कहां पाया जाता है, जैसे आप देखें दोस्तों ये हमारा गला हो गया, गले में आप छुएंगे तो आपको महसूस होगा कुछ निकला हुआ भाग है, वही है दोस्तों थायराइड ग्लैंड की ऑटो ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों एक हार्मोन निकलता है एसटीएच हार्मोन। ये हार्मोन दोस्तों जो हमारे हार्मोन निकलने की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसको प्रेरित करता है थायराइड ग्लैंड में, ओके। अब देखिए इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं एसटीएच में से दोस्तों, तो थायरॉक्सिन और टायोडेथोरोनिन, ये दो टाइप के हार्मोन इसमें से निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, यानी कि इसमें जो भी थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके काम क्या है दोस्तों, तो इसके काम जैसे में सांस की गति को तेज करना, हड्डी और बालों का विकास करना, जनन अंग के जो हमारे सामान्य कार्य हैं उसको करना, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के संतुलन को बनाए रखना, नियंत्रण करना इसका दोस्तों काम है, ओके। दोस्तों अब देखेंगे जो थायरॉक्सिन है इसके कारण होने वाले रोग, यानी कि इसकी कमी कारण होने वाले कौन कौन से रोग हैं दोस्तों। तो रोग में दोस्तों पहला हो गया जड़ मानवता। सीधे प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि जड़ मानवता किस ग्रंथि कारण होता है दोस्तों, तो ऑटो ग्रंथि कारण होता है, ठीक है। किस हार्मोन की कमी कारण, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। अब देखिए ये है क्या दोस्तों, तो बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास अगर रुक जाए तो वो किस हार्मोन कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है। अब देखिए अगला है मिकी सदमा, इसमें यौना अवस्था का रोग होता है, यानी कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है यौन अवस्था के रोग के समय में, ठीक है। अब देखिए हाइपोपैथोजियम, ये क्या है दोस्तों, सामान्य जनकार का ना होना तथा गूंगा और बहरा हो जाना इस रोग में होता है। और घेंगा अगला रोग है दोस्तों, इसमें भोजन में कमी हो जाती है, यानी कि लोगों को भूख नहीं लगता, और थायराइड ग्रंथि के आकार में दोस्तों वृद्धि हो जाती है, यानी कि दोस्तों जो भी आपको ये ग्रंथि दिख रही है ये काफी बड़ी हो जाती है, काफी ज्यादा सूज जाती है इस रोग में। सीधे दोस्तों इनसे पूछा जाता है कि घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी कारण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी कारण होता है और आयोडीन की कमी कारण होता है, ओके। आप देखते हैं दोस्तों अगला हार्मोन, यह हार्मोन दोस्तों पैरा ऑटो ग्रंथि, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ये पाया कहां जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है गले में दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि जैसे मैंने पीछे देखा उसके ठीक पीछे पाया जाता है दोस्तों। इसको महसूस करेंगे तो पीछे से नहीं पता लगेगा, जो हमारी नाली होती है दोस्तों गले में उसके पीछे पाया जाता है ये, ओके। अब देखिए दोस्तों इसमें निकलने वाला जो हार्मोन होता है दोस्तों, यहां से जो निकलता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है इससे ही निकलने वाला हार्मोन है। वो कौन कौन सा हार्मोन दोस्तों, तो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। अगर ये दोस्तों वहां से निकल रहा है तो ये कैल्शियम में जो ब्लड की मात्रा दोस्तों उसको कम कर देगी, ठीक है। और अगला हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अगर ये निकल रहा है हार्मोन तो दोस्तों ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। याद कीजिएगा दोस्तों, सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो किस हार्मोन के कारण ये होता है दोस्तों, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नोट करिए और याद कीजिए कि इस हार्मोन के अनियंत्रित होने के कारण पथरी हो जाती है, यानी कि जो पैराऑटो ग्रंथि है उसमें दोस्तों अगर ये दोनों हार्मोन अगर अनियंत्रित हो जाए तो उस स्थिति में पथरी हो जाती है, ठीक है। और पथरी के दोस्तों केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। सीधे प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि जो पथरी होता है उसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्सलेट, याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एडिनल
ग्लैंड। ओके, अब देखिए ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है, हम दोनों की हमारी दो किडनी है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। किडनी के दोस्तों ऊपर जो आपको ये एरिया दिख रहा है यही है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको दोस्तों हम ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको लड़ और उड़ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि लड़ और उड़ हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह है एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, अब देखिए उत्तेजना के समय में अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है। कौन कौन सी उत्तेजना होगी, जैसे में हमको जब गुस्सा जाता है, डर जाते हैं और हमें भय का खतरा हो जाता है दोस्तों, तो उस समय इसमें से बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन निकलने लगता है एड्रिनल ग्लैंड से। ओके दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम कुछ समझते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों, इसके 2 भाग हैं। जैसे में बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को दोस्तों मैंडुला कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपको गुलाबी वाला दिख रहा है ये हो गया कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में से भी दोस्तों हार्मोन्स निकलते हैं और अलग अलग उसके काम है, उसके बारे में देंगे, फिर देंगे मैंडुला के बारे में। ठीक है, बाहरी भाग कोर्टेक्स। देखो दोस्तों इसमें से हार्मोन निकलता है ग्लूकोटियाइड्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिए अगला है मिनरलो कार्टियाडोवाड्स। दोस्तों ये क्या करता है, ये किडनी की नली द्वारा लवड़ों को लेना और सही में अन्य लवड़ों की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोट लगाइए कि सेक्स हार्मोन कहां से निकलता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब देखिए कोर्टेक्स में अगर समस्या आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो एडिशन नाम का रोग हो जाता है। अगर कोर्टेक्स जो आपको बाहरी भाग है इसमें समस्या आ जाए तो एडिशन नाम का रोग हो जाता है। सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अंदर वाला भाग जो मैंडुला होता है उसके बारे में, तो मैंडुला में से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन नाम से। ये करता है, ये दिल की धड़कन एकाएक अगर किसी व्यक्ति के रुक जाए तो उसको फिर से चालू करने का दोस्तों ये काम करता है। ओके, हमने इसके बारे में डिटेल में देखा। अब देंगे अगला जो हमारा ग्लैंड है दोस्तों अग्नाशय, उसके बारे में। अग्नाशय दोस्तों कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्थायी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है पेनक्रिया यानी कि अग्नाशय। ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोसाटिनिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अग्नाशय रस निकालने वाले भी एक बहिस्रावी ग्रंथि, जैसे हमने देखा दोस्तों कि ये मिश्रित ग्रंथि का यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड का दोस्तों एक भाग है, तो इसीलिए दोस्तों ये इसमें से दोनों निकलता है। ठीक है, यह रस में पाचन किण्वन होते हैं जो लंघवात्र में पाए जाते हैं। ये किण्वन अम्लागन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपभंजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसको खाया जाता है दोस्तों, ये आम्ल के द्वारा यानी कि इसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का दोस्तों ये पाचन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सीधा क्या पाया जाता है, आइसोलेट्स और लंगरहंस अग्नाशय में ही पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि आइसोलेट्स और लंगरहंस कहां पाए जाते हैं दोस्तों, अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इंग्लिश भी दोस्तों याद करना है क्योंकि पेपर में सीधे पूछा जाए, मान लो कहीं अग्नाशय आगे पेनक्रिया आ जा रहा है इस टाइप, तो आपको याद होना चाहिए इंग्लिश भी। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट और प्रश्न है कि एक भाग में दोस्तों कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो कितनी कोशिकाएं होती है दोस्तों, तो कोशिकाएं होती हैं 3। कौन कौन सी, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। और इंसुलिन इन तीनों में से किन कोशिका में पाया जाता है, तो इंसुलिन पाया जाता है दोस्तों बीटा कोशिका में इंसुलिन पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा, डायरेक्ट पूछा गया है और पूछा जाता है। अब नोट ला के याद कीजिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों, अब हम लगाएंगे टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में जो भी रेलवे और एसएससी में पिछले साल पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले बताया जो बार बार पूछ जाते हैं। ठीक है, चालू करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, जो हार्मोन को मानव रक्त में नियंत्रित करता है। ओके, अगला दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित रहती है दोस्तों, ये स्थित रहती है मस्तिष्क के तले में। जैसे में हमने पढ़ा दोस्तों कि जो सेपोनाइट नाम की हड्डी थी उसके तले में ये पाई जाती है। ओके, अगला, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कौन सा खनिज दोस्तों, तो कैल्शियम आवश्यक है हड्डियों के लिए। ठीक है दोस्तों,
हम अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनकी हड्डियां कमजोर होती है, उनको कैल्शियम की मात्रा दी जाती है। ओके, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जो टाइलिन नाम का एंजाइम है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों सीधे हमारे लार में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था 2018 में जो रेलवे के पेपर हुए थे उसमें। ओके, अगला, आपातकालीन समय के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये हार्मोन है दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन समय के दौरान उपस्थित यानी कि निकलता है। ओके, अगला, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस डैश में पाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको याद होगा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्नाशय में। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप सारे प्रश्नों के सही जवाब दे पा रहे होंगे। अगर आप दे पा रहे हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। ओके, अगला, इंसुलिन क्या नियंत्रित करता है? तो क्या नियंत्रित करता है दोस्तों? तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों। जो आमतौर पर दोस्तों हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्लड में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है तो इंसुलिन। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? ये ग्रंथि ऑप्शन नंबर यानी कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। ओके, अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो हमारे गले में पाई जाती है। ओके, अगला, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों शरीर की? यह है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है? तो सेक्स हार्मोन निकलता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। कहां पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है किडनी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, अगला, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो कौन सी ग्रंथि से? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है। इसीलिए इसे दोस्तों लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला, इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, अगला, कोर्टेक्स में समस्या आने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रोग हो जाता है दोस्तों एडिसन नाम का रोग हो जाता है अगर कोर्टेक्स में समस्या आ जाए तो। ठीक है, कोर्टेक्स दोस्तों कौन सा भाग है? तो कोर्टेक्स भाग है दोस्तों बाहरी भाग है। ठीक है, याद कीजिएगा आप। अगला, इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? तो दोस्तों इंसुलिन निकलता है बीटा कोशिका से। जैसे मैं आपको बताया अल्फा बीटा गामा, तो इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है। क्रोध के समय किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाए तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो एड्रिनल ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। ठीक है, भय हो जाए, गुस्सा आ जाए, कभी उत्तेजना हो जाए तो सब इसी से निकलता है। लड़ और उड़ हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया तो लड़ और उड़ हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। अगला, निम्न में से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन दोस्तों एड्रिनल हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो बस यहीं तक। मुझे विश्वास है कि आपने सारे के सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा और आप बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसलिए आपको पूरा का पूरा दोस्तों याद हो गया होगा। अगर आप कुछ से भी कंफ्यूजिंग है तो दोबारा इसको देख लीजिएगा और तब भी समझ नहीं आता है तो मुझे आप बताइए, आपकी मैं जैसे संभव हो सकता है आपकी मैं मदद करूंगा। ठीक है, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, हमारी डेली करंट अफेयर की भी वीडियो आती है रोज, उसको भी देखना आप बिल्कुल भी ना भूलिए, रोज सुबह 4 बजे। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।